नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इजिप्शियन गॉड्स और वकंडन गॉड्स का क्या कनेक्शन है और कैसे मून नाइट की सीरीज आने वाले ब्लैक पैंथर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। अब इन सभी चीजों को समझने से पहले हम मून नाइट और खोंशू को समझ लेते हैं कि उनके बीच कैसा कनेक्शन है और वो खोंशू की पावर कैसे यूज करता है। अब खोंशू एक इजिप्शियन गॉड है जो मून को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली एक हेलियोपोलिटन रेस ऑफ गॉड को बिलोंग करता है जो हेलियोपोलिस नाम के एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल रैम में रहते हैं। अब सीन ऐसा है कि ये जो गॉड्स है वो डायरेक्टली अर्थली प्लेन और ह्यूमंस में इंटरफेयर नहीं करते, जिसकी वजह से ये एक ऐसे चैंपियन, एक ऐसे ह्यूमन को सिलेक्ट करते हैं जो उनके लिए अर्थ पर उनके अवतार का काम करे। बदले में वो उस ह्यूमन को उसकी थोड़ी सी पावर्स ग्रांट कर देते हैं एंड ये अवतार जिसको अपना काम करवाने के लिए खोंशू सिलेक्ट करता है वो है मून नाइट। अब ये एंटायरली गॉड पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर ह्यूमन को किस तरह की पावर देनी है एंड कितनी देनी है, जिसकी वजह से मून नाइट की जो पावर्स है वो कभी कभी कम होती है और कभी ज्यादा। अब अगर बात करें इजिप्शियन गॉड खोंशू और वकंडन गॉड जैसे ब्लैक पैंथर मूवी में दिखाई गई बास्ट, उनके बीच क्या कनेक्शन है, तो आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वकंडन गॉड बास्ट, जिसे वकांडा के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, वो असल में उन 11 गॉड्स में से है जो हेलियोपोलिस में रहते थे एंड बास्ट और खोंशू असल में भाई बहन हैं। अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि सारे गॉड्स ह्यूमंस में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुद के लिए एक ह्यूमन देखते हैं जो उनके अवतार का काम करे, तो वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ब्लैक पैंथर भी एक सॉर्ट ऑफ बास्ट का अवतार ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि खोंशू हर बार खुद ही अपने नए नए अवतार्स को चूज करता है, वेयरएज जो सबसे पहला ब्लैक पैंथर था सिर्फ उसे ही एक्चुअल में बास्ट ने चुना था और उसके बाद जितने भी ब्लैक पैंथर बने वो सभी फाइट में एक दूसरे के कबीले के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को हरा कर बनते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है कि यहाँ पर बास्ट या तो वो ब्लैक पैंथर्स की पावर हासिल करने के लिए सबसे पहला ब्लैक पैंथर एज वेल एज जो उसके बाद बने, उन्हें पावर्स पाने के लिए हार्डशेप हब को कंज्यूम करना पड़ा एंड उन्हें ये हार्डशेप हब कंज्यूम क्यों करना पड़ा उसका भी एक तगड़ा रीजन है। लेकिन यहीं पर खोंशू के अवतार को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ब्लैक पैंथर की मूवी में जब तचाला को ब्लैक पैंथर बनाया जा रहा होता है तब उसे एक रिचुअल से गुजारा जाता है जिसमें उसे हार्डशेप हब खाना पड़ता है एंड जिसके बाद उसे लेते ही उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, जिसके बाद वो एक ऐसी जगह जाता है जहां उसे अपने पिताजी और उनके पिताजी और वो सारे लोग दिखते हैं जो उसके एंसेस्टर्स थे। ऑल्सो वहाँ पर एक पेड़ पर 5 से 6 ब्लैक पैंथर भी बैठे होते हैं जो वैसे तो तचाला से कुछ कहते नहीं है, लेकिन उस एंसेस्ट्रल प्लेन से वापस आने के बाद तचाला में ब्लैक पैंथर्स की पावर समझ आती है। अब उसे पावर्स गेन करने के लिए एंसेस्ट्रल प्लेन में ही क्यों जाना पड़ता है या वो हब ही क्यों खाना पड़ता है उस पे तो बात करते ही है, लेकिन वो समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मून नाइट के एपिसोड 3 में हुआ क्या और वो क्यों इम्पोर्टेंट था। तो मून नाइट के एपिसोड 3 में जब खोंशू सन को मून से ढक देता है तब वो और बाकी के गॉड्स अपने रिस्पेक्टिव अवतार के साथ पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं जहां उसे गॉड्स के काउंसिल के सामने रखा जाता है। अब यहाँ पर टोटल 9 कुर्सियां होती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 कुर्सियों पर गॉड्स के अवतार होते हैं, जिनमें से हम होरस, आइसिस, टेफनट, ओसिरिस और हेथोर का नाम सुनते हैं। रही बात बाकी के गॉड्स की, तो इन 5 के अलावा वहाँ पर खोंशू और एमिट का सर्वेंट होता है, मीनिंग उस कमरे में टोटल 7 गॉड्स के अवतार मौजूद थे। आई नो कि आर्थर हेरो एमिट का अवतार नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि हमें बाकी के गॉड्स का नाम भी पता है। हमें ये भी पता है कि दी एनेड में टोटल 9 गॉड्स होते हैं और एपिसोड 1 में ही हमें उन 2 बाकी के गॉड्स का नाम भी रिवील किया जाता है, जिसके लेफ्ट साइड पर शू और राइट में गैप का नाम है, जो 9 के 9 इजिप्शियन गॉड्स को कंफर्म करता है। एंड जिन 2 गॉड्स की पोस्टर में ना होने की शिकायत स्टीवन डॉना से कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खोंशू और एमिट है, जिसे इजिप्शियंस ने बहुत पहले ही वर्शिप करना बंद कर दिया था। अब मेरे अकॉर्डिंग ये लिस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि कॉमिक ग्रंथों में ऐसे टोटल 11 गॉड्स होते हैं, जिनमें से होरस, आइसिस, थेफनट, ओसिरिस, हेथोर, खोंशू, एमिट, गैब एंड शू। ये 9 गॉड्स के नाम हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन 2 और गॉड्स जो अभी भी बाकी है वो है बास्ट और नट, क्योंकि बास्ट को हमने ऑलरेडी वकांडा और ब्लैक पैंथर की मूवी में देखा है और वो खोंशू की बहन भी है।
रही बात नट की, तो नट गॉडेस शू और थेफनेट की बेटी है, जिसे ऑलरेडी सीरीज में मेंशन किया गया है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये 11th गॉडेस नट ही हो। एंड मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एपिसोड 3 के इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो इसमें 9 कुर्सियों के अलावा लेफ्ट और राइट साइड में 2 स्टैचूज भी है, जिनमें से लेफ्ट साइड का स्टैचू किसका है वो तो नहीं पता, लेकिन राइट साइड में जो स्टैचू है वो श्योरली गॉडेस बास्ट का ही है। एंड अगर आपको याद हो तो इजिप्शियन गॉड्स उन गॉड्स को स्टोन में कैद कर देते थे जो उनके म्यूचुअल डिसीजन को तोड़कर ह्यूमंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो हजारों सालों पहले बास्ट ने वकंडन्स को हार्ट शेप हब दिखाया, शायद वो भी इन गॉड्स के अकॉर्डिंग गलत हो, जिसकी वजह से उन्होंने बास्ट को बहुत पहले ही स्टोन में कैद कर दिया। एंड जिसकी वजह से मे भी हमें एमसीयू में अभी तक बास्ट दिखाई नहीं दिया। एंड शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से वकंडन्स के प्रोटेक्टर को ब्लैक पैंथर एके बास्ट का अवतार बनने के लिए हार्ट शेप हब को कंज्यूम करना पड़ता है। ऑल्सो आई नो कि हार्ट शेप हब अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसकी वजह से अब कोई भी ब्लैक पैंथर के पावर्स गेन नहीं कर सकता। तो यकीन मानो अगर ये थ्योरी सही होती है तो हमें नया ब्लैक पैंथर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि मून नाइट सीरीज के एपिसोड 3 के एंडिंग में खुंशु को भी स्टोन में कैद कर दिया जाता है, लेकिन वो जाते जाते मार्क को उसे छुड़ाने के लिए कहता है, जिसका मतलब सीजन 1 का एंड आते आते मार्क खुंशु को आजाद कर देगा, या मे बी उससे पहले ही, और साथ ही साथ उन गॉड्स को भी जिन्हें फॉल्सली स्टोन में कैद कर दिया है, जैसे कि बास्ट, जिसके बाद मे भी हमें सीरीज के एंडिंग में या थॉर लव एंड थंडर में हमें बास्ट फिर से दिखाई दे, और जिसके आगे से ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर की स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो। अब अगर आपको ये जानना है कि बास्ट के आजाद होने का और नए ब्लैक पैंथर का क्या कनेक्शन है, तो आप हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखना, आपको सब कुछ साफ साफ समझ आएगा। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down in New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz.